स्टार्ट करने में। हाँ या वेट एक सेकेंड, आई जस्ट अलाउ। ओके ठीक है अभी। नहीं प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ दिक्कत आई आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम आया? नहीं मैम वैसा तो नहीं। ओके मैंने अभी किया नहीं है, अभी स्टार्ट करता हूँ। ओके क्या आयुष आप शेयर करो तब। Yes. ओके तो आपने क्या लिया, अवेयरनेस लिया है? यस मैम। अभी देखो यहाँ पे ना आयुष, योर एड स्ट्रेंथ शुड बी कंप्लीटेड। जो ब्लू दिख रहा है ना, ये पूरा होना यस चाहिए। मैम। और यहाँ पे जो इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन है ना, एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड। सब टिक होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे फिल करोगे वो वहां पे बताएगा कि हाँ सब इमेजेस कंप्लीट है, हेडलाइन सब कंप्लीट है, वीडियो सब अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे जो भी है इमेजेस तो आपने डाल दी है, पर आई थिंक और इमेज आपको ऐड करने पड़ेंगे शायद। ओके मैम। हाँ यहाँ पे हेडलाइंस वगैरह है ना, अब 5 हेडलाइंस यू नीड टू ट्राई। अब यहाँ पे मैम कल मैंने पब्लिश हाँ, कर दी थी वो खुल नहीं रही है वो वाली एड। तो दूसरा था क्या वो कैंपेन ये? हाँ मैम कल आपके साथ ही कर रहा था, आप जैसे करा रही थी ना तो हाँ वैसे हाँ साथ हाँ साथ करता गया हाँ। था। ये तो मैं भी जस्ट किया हूँ, बनाया हूँ। अच्छा अच्छा ओके। तो ऑल कैंपेन्स में चेक करो ना। हाँ ये देखो यहाँ पे कौन मैम सा ये है आपका? हाँ ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट, जाओ कैंपेन्स में जाओ, एड्स नीचे नीचे। ये आपका पब्लिश नहीं हुआ होगा। मैम हो गया तो उसको पॉज किया था। एक मिनट बताओ, कैंपेन्स में जाओ। स्क्रॉल डाउन। ये एक है, ये बता रहे हो आप? यस मैम यस मैम। हाँ इस पे क्लिक करो। वो हाँ, मैम हाँ उस पे क्लिक करो। हाँ एड पे। नहीं, वो जो एडिटिंग का बता रहा है ना उस पे क्लिक करो। हाँ एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे आपने पॉज किया है उसको। कहाँ पे मैम? एक मिनट ये हम्म इसको ये कर दो, एक मिनट। इसको लाइव करो फिर से, पॉज मत करो आयुष। यहाँ पे हाँ। यस मैम। हाँ कहाँ से होगा, सेटिंग से? ये नहीं, यहीं पे, ये जो आपने पॉज किया है ना उस पे। हाँ उसके बाजू में। हाँ हाँ एनेबल करो। अभी क्लिक करो। इस पे मैम हाँ की एडिटिंग क्लिक नहीं हो रहा है क्या? यही आ जा रहा है मैम। ऐड ग्रुप पे क्लिक करो। यही बता रहा है, सेव नहीं हुआ होगा तुम्हारा कैंपेन। ओके मैम। फिर से एक बार ट्राई करके देखो, फिर से एक बार क्रिएट करके देखो। दूसरा आप बना रहे हो क्या? अभी जो ब्रांड लिफ्ट का है, सो इट इज डिफरेंट। वो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन था। मैम ये दोनों थे,
कल ये आपके साथ बनाया था ना, तो मैम आज आपने कहा था दिखाने के लिए, तो ये खुल नहीं रहा था, तो मैंने फिर दोबारा बनाया था। ओके, तो ये खुल रहा है बट वो नहीं खुल रहा है। मैम बोला तो अभी बनाया था ना, तो उसको पब्लिश किया ही नहीं था, उसको डायरेक्ट ओपन कर लिया था। एक बार फिर से ट्राई करो। ये जो है ना, ये ब्रांड लिफ्ट का अभी कंप्लीट तो करो आप, फिर देख। हाँ, एडिट में जाओ, कंप्लीट द एंटायर कैंपेन। हाँ, देखो हेडलाइन थोड़ा कंप्लीट है, वीडियोस, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन। मैम वीडियो तो नहीं होगी। हाँ आयुष, ये देखो यहाँ पे आप 5 हेडलाइंस ऐड कर सकते हो, आपको 5 डिस्क्रिप्शंस आप ऐड कर सकते हो। अभी इमेजेस भी वो बता, आई थिंक 3 आपने अपलोड किए हैं, तो यू नीड टू ऐड आई थिंक 2 मोर डिफरेंट कोई इमेजेस होंगे ब्रांड लिफ्ट से रिलेटेड। मैम ब्रांड लिफ्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वही जो हाँ, असाइनमेंट के मैंने आप बनाए थे। यहाँ चैट जीपीटी से भी ले सकते हो हेडलाइंस वगैरह, यहाँ पे भी मैम यस। ये सारे कंप्लीट करेंगे तभी पब्लिश होगा। हाँ, भी वो अप्रूवल के लिए जाएगा। एड स्ट्रेंथ क्योंकि आपका है ही नहीं ना, देखो ये सब इनकम्प्लीट होगा, एड चला के करोगे क्या, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। व्हाट पीपल विल बी अवेयर, वो क्या बताएगा, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, 5 डिस्क्रिप्शन, देखो ये डिस्प्ले तो जाएगा ही, डिस्क्रिप्शन वो क्या करेगा, 5 अलग अलग डिस्क्रिप्शन हर फॉर्मेट में डाल के गूगल देखेगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हेडलाइन हमेशा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं रहेगा, कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा, कभी ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग रहेगा, समझ रहे हो। तो वो हर हेडलाइन, हर डिस्क्रिप्शन जो आप डालोगे, वो वहां पे लगा के चलाएगा और देखेगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो जिसपे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है वो फिर वो बार बार बताएगा। ओके मैम। तो बहुत जरूरी है, तो ये आपका एड स्ट्रेंथ कंप्लीट होना ही चाहिए, एवरेज तो चाहिए ही नहीं, इट हैज टू बी वेरी गुड। ये टिक मार्क हो ही जाएगा। आप सिर्फ हेडलाइंस अभी ऐड कर दोगे, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। व्हाट अबाउट अदर्स, मुस्कान, आस्था, जय? और मैं कर रहा हूँ, ये ओके, बिल्डिंग में थोड़ा डाउट है। किसमें? ओके, आयुष कैन यू स्टॉप शेयरिंग, आप अच्छा कंटिन्यू मैम। करो, या जय आप शेयर करो स्क्रीन।
ये बजट तो किया, ओके। क्या डाउट है आपको जाए? सीपीएम में तो कितने तक का अमाउंट सही रहेगा? सी व्यूएबल इम्प्रेशंस, आप इम्प्रेशन जो भी है आपका, देखो यहाँ पे आपका एवरेज डेली 500 बता रहा है, वो बिड बताओ, एक इम्प्रेशन का 10 रुपीज, 5 रुपीज, 20 रुपीज, उसके बेसिस पे वो चलेगा। हाँ, एक का है ना दिस लिखने का? बोल रहे हो? किसी भी एक का लिख है ना हाँ 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 हाँ, एक सीपीएम का कितना बिड होगा? yes yes yes, this campaign will use a viewable CPM bid strategy to help you get the most impressions for your bid। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आपका बजट लिख सकते हैं। यस, एक और डाउट था हाँ, कि इसमें क्या करना? यहाँ पे अपना ये किस टाइप का कंटेंट है, ठीक है, ये इट विल बी सेंसिटिव कंटेंट ओनली। ये जो यहाँ पे है, ये सब बराबर है, आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो ये ये कंटेंट specific- लेबल विच इज, मतलब वो देखेगा कि कैसा है, किस टाइप का है, तो वो गूगल को भी इजी होगा कि ये प्लेटफॉर्म पे बताना चाहिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हॉरर मूवी है, या हॉरर मूवी का कोई ट्रेलर है, तो आप वहाँ पे डालोगे कि एजुकेशन इस पे नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, हो सकता है दे मे स्कैर्ड, या फिर कोई राइवलरी का होगा, नॉन वायलेंस का होगा, तो यू डोंट वांट दिस कंटेंट टू बी शोन ऑन दिस काइंड ऑफ साइट, तो ये इसके लिए रहता है। तो आपका, अगर आपको चाहिए कि आपके कंटेंट को ये प्लेटफॉर्म सुटेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। हमें जो जिस पे दिखाना है वो ऑलरेडी टिक्ड है, इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ और ये दूसरे जो अनटिक्ड है वहां पे आपको ऐड करना है, तो यू कैन ऐड इट। ठीक है, ये जैसे कि जो टिक हाँ, है जैसे वही कि है ना मैम? हाँ, ये सब सही है, जैसे कि जनरल ऑडियंस को दिखाना है, मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंटल गाइडेंस दिखाना है, बिकॉज हमारा कंटेंट नॉर्मल है, ठीक है, मैच्योर ऑडियंस है, कंटेंट नॉट येट लेबल्ड, so it is like that। ठीक है, अभी देखो ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे भी दिखाना है। फॉर एग्जांपल आप कोई गन्स वगैरह या फिर एनीथिंग, आपके ऊपर है, आपके कंटेंट कैसा है, तो उसके बेसिस पे आपको उसके अलावा ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, तो देन यू कैन, बट यही बेसिक रहेगा कंटेंट एक्सप्लोजन। ओके। एक और डाउट था, हाँ, इसमें क्या करना है? डायनेमिक एड्स। ये देखो, अगर आप डायनेमिक एड्स लेते हो, क्लिक करो उस पे, इट विल सिलेक्ट व्हाट, मतलब वो आपके कंटेंट के हिसाब से वो पर्सनलाइज करता है गूगल। आपने जो डिस्क्रिप्शन डाला, आपने जो कंटेंट ऐड किया, हेडलाइंस वगैरह, तो वो पर्सनलाइज करेगा इस टाइप का ऐड दिखाना चाहिए, ताकि या फिर वो हेडलाइंस में चेंज करेगा, या फिर कुछ और एआई के हेल्प से, वैसा है। तो आपका जो भी है उसके बेसिस पे वो दिखाएगा, जब लाइव जाएगा ना तब वो बताएगा कि आपका फीड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस टाइप रिटेल है, फिर सी यू विल बी रिमाइंडेड टू अपलोड योर फीड व्हेन योर कैंपेन इज रेडी। आपको नोटिफाई किया जाएगा कि अभी आप अपना जो भी न्यू कोई बैनर बनाया है, या फिर न्यू कोई आपने और एक ऐड किया है, तो देन यू कैन पुट अप योर फीड। ठीक है, जैसे कि अभी एजुकेशन अगर आप लेते हो, फीड अभी एजुकेशन से रिलेटेड किया, अभी जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है, अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग का आप कैंपेन रन कर रहे हो, बट वहां पे अगर आपको स्पेसिफिक कोई एसईओ का डेमो सेशन दिखाना है, या डेमो सेशन के लिए आप प्रमोट करना है, आप वो फीड ऐड कर सकते हो। तो अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर उसको देखना है कि यार चलो फ्री डेमो सेशन एसईओ में दे रहा है, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू जस्ट टू चेक हाउ द ट्रेनर इज टीचिंग, तो मैं एनरोल करने के लिए सोच सकता हूँ। तो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अभी जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट का लोगे डायनेमिक एड्स में, ठीक है, तो अभी आप प्रमोशन पूना के लिए कर रहे हो, बट वो वहां पे क्या कर रहा है, फीड में वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन मुंबई, इन बैंड्रा, या फिर सांता क्रूज, वो बता रहा है कि भाई इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है, इनके यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर आल्सो। समझ रहे हो ये तो टिक नहीं करना है ना? क्या बोल रहे हो? ये वाला तो टिक मार्क नहीं करना है ना? नहीं, यू कैन टेक, सी ये अभी आपका वीडियो है क्या? नहीं नहीं, मेरा तो वो स्नीकर ब्रांड है जो मैंने
असाइनमेंट में किया था ना। नहीं नहीं, अब ये देखो, ये सी व्यू थ्रू कन्वर्जन इज लाइक इंक्लूड व्यू थ्रू कन्वर्जन इन योर, दैट इज फॉर द वीडियो इफ यू आर एडिंग एनी वीडियोस, सी only available for manual CPM, okay, that is impression and target CPA bit status that are being for viewable impressions. आपने कुछ वीडियो वहां पे डाला है तो देन वो अगर कितने लोगों ने देखा उसके बेसिस पे वो कन्वर्जन ट्रैक करेगा। तो अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करने वाले होंगे फिर इसको क्लिक करो, अगर नहीं तो फिर ओके। What about others? मुस्कान, मयंक, आस्था, क्या स्टेटस है आज? नए के बाद कौन करेगा स्क्रीन शेयर? आयुष ने तो 2 कैंपेन रेडी कर दिए। Ma'am, you are not audible.
आस्था, मुस्कान, anyone else sharing the screen? सी आप जब पब्लिश करने जाते हो ना तो वहां पे लास्ट में अगर कहीं पे आपकी मिस्टेक होती है तो यू विल फाइंड द एरर्स, ठीक है, तो वो फिर आप फिक्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एरर आ गया मतलब यू कैन नॉट रन द कैंपेन, यू जस्ट हैव टू सी वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग और उसको करेक्ट करो और देन यू कैन जस्ट पब्लिश इट। प्रीवियस का मैंने जो ये दिया था असाइनमेंट, मेनी ऑफ यू ऑल हैव कंप्लीटेड? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। लोगों का आई थिंक आयुष आपका हो गया है शायद असाइनमेंट। यस मैम, मैंने सबमिट भी कर दी। हाँ आपका हो गया है। मुस्कान, आई वुड लाइक टू सी द कैंपेन, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। मयंक आप शेयर करो स्क्रीन। आस्था ने भी लीव कर दिया सेशन। मैम एक्चुअली मैंने गूगल का आज नहीं बनाई क्योंकि मेरे को काम था, बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट वीक आई विल शेयर इट। अभी आप कर रहे हो ना लॉगिन? गूगल में हाँ, लॉगिन तो है मैम। अच्छा, कैंपेन नहीं किया अभी तक? हाँ एक्चुअली मैम, मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ तो मैं अच्छा नहीं अच्छा, कर पाया। आई विल नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके ओके, ठीक है। मैम एक डाउट था। हाँ पूछो पूछो, यस। मैम ये टारगेटेड प्लेसमेंट में क्या होगा? आप मुझे शेयर करो स्क्रीन। प्लेसमेंट इज नथिंग बट द प्लेटफॉर्म कि आपको कहाँ पे आपका एड दिखाना है। इसमें हाँ, वेबसाइट्स पे दिखाना है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यू आर इन टू डिजिटल मार्केटिंग, ओके, आपके ये ऐड कहाँ काम आएगी? अभी जैसे कि एजुकेशनल वेबसाइट्स है, या फिर यूट्यूब चैनल पे कोई एजुकेशनल रिलेटेड मार्केटिंग चैनल्स है, या फिर वेबसाइट्स बोलो कोई मैनेजमेंट स्टडीज के वेबसाइट पे, जहाँ पे कि वो टाइप के स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है कि अगर वेबसाइट आप ले रहे हो तो कौन से टाइप की वेबसाइट।
यूट्यूब चैनल ले रहे हो तो कौन सा टाइप का यूट्यूब चैनल? तो मैम ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा या ये कोई भी एक ही इसमें सिलेक्ट करना होगा? सॉरी, यू सिलेक्ट वेबसाइट। हाँ, अभी वेबसाइट में अभी आप यहाँ पे देखो, आपका ऊपर अभी स्क्रॉल डाउन, अभी देखो फुटवेयर न्यूज, अभी आपका स्नीकर्स था, ठीक है। अभी और कौन से हो सकते हैं? आप ये पूरे वेबसाइट्स पे जाके चेक करो कि आपके जो ऑडियंस है वो यही कैटेगरी के बेस्ड है या, क्योंकि कभी-कभी ना नाम ब्रांड नाम जो होता है जरूरी नहीं कि वही टाइप के प्रोडक्ट्स वो बेचता हो, कुछ लोग ऐसे ही फंकी नाम भी रख देते हैं। तो यू नीड टू चेक कि ये ऐसे साइट्स पे भी मुझे मेरी ऐड दिखानी है। वैसे ही अब ये वेबसाइट आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, डन। देन यूट्यूब चैनल वहां से सिलेक्ट करो, अगर आपको चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट दैट ऑल्सो। एप्स है, ऐप कैटेगरीज है, जो भी है आप उसके बेसिस पे आपको ब्राउज करो, सिलेक्ट करो, एंड देन यू कैन प्लेस दोज एड्स। या हाँ, अगर आपका वेबसाइट होता है ना, तो अगर आप वहां पे सिर्फ यूआरएल भी डालते हो तो वहां की वेबसाइट से पूरा आपका कीवर्ड्स वगैरह ऑटोमेटिक जो लेना है गूगल ले लेता है। बट स्टिल अगर उसमें आपको चेंजेस करना है तो देन यू कैन चेंज इट। वेबसाइट तो की है या नहीं आके हाँ, वेबसाइट तो नहीं है। यहाँ पे डाला है वेबसाइट? ओके, बिजनेस नेम, ये देखो यहाँ पे आपका ऐसे दिखेगा। तो सजेस्टेड इमेजेस जितने हो सके एटलीस्ट 5 तो इमेजेस डालो आप।
और नहीं है इमेजेस, ओके। आपका अवेयरनेस कैंपेन है ना? अवेयरनेस ही Yeah, देखो ये some of your headline and description for this response have been profiled with suggestions from your final year and previous high performing ad. So यहाँ पे see if you don't have any ideas तो क्या होना चाहिए हेडलाइन में, तो यहाँ पे more ideas आप डालोगे ना, क्लिक करोगे ना, वो ऑटोमेटिक एआई आपको गाइड करता है कि क्या आपके प्रोडक्ट रिलेटेड है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो दे रहा है, मोर आइडियाज क्लिक करो। कॉमेट शूज, कॉमेट क्लोथिंग, कॉमेट ऑफिशियल वेबसाइट, व्हाटएवर। सो कॉमेट शूज पे क्लिक करो। क्यों नहीं बता रहा हेडलाइंस पे यार? आपको सिर्फ शूज का ही करना है ना? हाँ मैं सिर्फ स्नीकर ओके ब्रांड ही है ओके मेरा। ओके, ठीक है। अभी हेडलाइंस आपका हाफ बता रहा है, स्टिल आपका एड स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट ही है, एवरेज भी नहीं है। हाँ, पहले लोगोस, लोगो है, लोगो डाल दो। हाँ लोगो डाल दो। एक नहीं और ठीक है। ये आपका दिस इमेज डजंट मीट रिक्वायरमेंट, आई थिंक 1906 कुछ है उसका रेजोल्यूशन। डायमेंशन आपका 533 बाय 535 है ये। वो रेजोल्यूशन नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेडलाइन में कितनी है सर? क्या बोल रहे हो? हेडलाइन कितनी चाहिए? 5, 5 तो होनी चाहिए। ऑफिशियल ऑनलाइन, हाँ कमेंट स्टोर।
आयुष आपका हो गया कंप्लीट? मैम हाँ, डिस्क्रिप्शन मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद भी वो हाफ ही दिखा रहा है, बाकी सब तो हो गया। बाकी सब हो गया। रिफ्रेश करके हाँ 1 मिनट रुको। ओके, मीटिंग्स तो की है लेकिन यहाँ पे उसका कितना नहीं आ रहा है। हाँ आएगा। जय आप स्टॉप शेयरिंग करो एक बार। हाँ हाँ ओके, आयुष शेयर करो। कभी कभी थोड़ा टाइम भी लेता है वो। ये क्या आ गया ना? मैम डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, वो वहां पे वो उसकी रिक्वायरमेंट आप देखो ना, कुछ कहीं पे अनलॉक यूएन बता रहा है, इधर से क्या है कि कंप्लीट है। ये आपने 5 डाल दिया ना? ये Yes, ma'am. थर्ड लाइन में इनकम्प्लीट है क्या? अनलॉक दिखा रहा है या अनलॉक ही है? अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ योर ब्रांड। अपना business to elevate your brand, achieve your business goals. ठीक है, बट एटलीस्ट एंटर मोर और एक डिस्क्रिप्शन डाल दो। वो बता रहा है मैम कि और ऐड ही आपके नहीं सभी होगी। डिस्क्रिप्शन है ना, आपके सिमिलर है सब। थोड़ा कहीं पे कुछ आप ये डाल दो। पंक्चुएशन का क्या बता रहा है? क्या एरर बता रहा है? एज हो गया पब्लिश। लिस्ट हो जाए मैम, लेकिन ये अभी भी हाफ ही है। 1 मिनट, पंक्चुएशन एंड सिंबल्स का बता रहा है ना यहाँ पे। एक बार व्यू डिटेल्स पे जाओ। कहाँ पे मैम? ये देखो जो एरर बता रहा है ना, ऊपर जाओ। हाँ व्यू डिटेल्स पे जाओ। ये जो रियलिटी एक्सक्लेमेटरी है ना, वो निकाल दो। रिमूव एनी, और क्या बता रहा है? ये सब फुल स्टॉप हटा दो। फुल स्टॉप हटा दो। सारे। यस, फुल स्टॉप हटा दो। एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हटा दो। ये देखो सब ठीक हो गया। अरे अभी ठीक हो गया था। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ अभी सेव करो। सीटीए भी आ गया इसमें, सीटीए डाल दिया आपने? कॉल टू एक्शन। यस मैम। सीटीए कॉल टू एक्शन आपका स्टार्ट से देखो आपने सब कुछ। एक मिनट, इमेजेस आ गया। See, when you click save the ad will review to ensure it compatible with Google Ad. The ad appear to a company under this process. Okay. Function symbols. Remove any non-standard repetitive punctuations or symbols like multiple exclamation points from your ad. Remove exclamation points from your headlines if applicable. आपने सब हटा दिया ना? यस मैम, सेव करके देखिए। हाँ सेव कर दो। अभी कोई एरर तो नहीं बता रहा है? क्यों बता रहा अभी भी बता रहा है।
एक काम करो, कोई एक हेडलाइन निकाल के कोई दूसरा ऐड करो, बाकी सब जो सिमिलर है। वेट, ये हेडलाइन से द चेंज दैट मैटर्स कम ग्रो विद अस, ट्रांसफॉर्म क्लिक्स टू कस्टमर्स, रिलीज थोड़े बहुत चेंजेस करो ना इसमें, द चेंजेस दैट मैटर्स, या फिर कोई एक दो हेडलाइन चेंज करके देखो तो। लीड्स टू लॉयल कस्टमर्स, ठीक है, टर्न योर विजन इनटू रियलिटी, ट्रांसफॉर्म क्लिक्स टू कस्टमर्स, कम ग्रो विद अस, ठीक है। फर्स्ट वाला कुछ चेंज करके देखो। कोई नया ये ऐड कर सकते हो क्या? अभी है ना, देखो अभी ऐसा भी हुआ ना, वो रिव्यू के लिए जाता है, ठीक है, फिर वहां पे वो बताता है कि ये एरर है, आपको फिक्स करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं होगा शायद एक्सक्लेमेशन या कुछ पंक्चुएशन एरर, पे कैपिटल यूज किया है क्या? स्क्रॉल डाउन, ज्यादा फिक्स स्मॉल कर दो, कस्टमर भी स्मॉल कर दो। हम्म, एक बार ऊपर जहाँ पे ब्रांड लिखा था वहां पे स्क्रॉल करना। ये ये को ठीक LIF करो, को ठीक करो। हाँ, क्योंकि ये ना, और कहाँ पे हो सकता है? हाँ, ये देखो, ये दो हेडलाइन सेम हो गई आपकी, लॉन्ग हेडलाइन में भी कम एंड इम्प्रूव डाला है आपने, और यहाँ पे भी कम एंड इम्प्रूव योर ब्रांड्स प्रेजेंस विद अस। तो चेंज वन हेडलाइन टू डिफरेंट, सेम मत यूज करो। लॉन्ग हेडलाइन में कुछ और ले लो, चैट जीपीटी से या फिर गूगल करके कोई एक हेडलाइन ले लो। बाकी सबको आ रहा है प्रॉब्लम, या फिर पब्लिश हो जा रहा है? ये देखो, हो गया। यस मैम। एक्सीलेंट। वैसे को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ है, हो जाता है, बट अभी सी आफ्टर गेटिंग द एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट ऑल्सो, अभी भी कभी कभी रिव्यू में अगर जाता है तो वहां पे कुछ एरर्स होते हैं। कभी आपका URL रॉन्ग होता है, या फिर वो आपको पता नहीं होता है कि कब एक्सपायर हो गया, आप भूल गए और कैंपेन आपने कर दिया, तो वो बताएगा कि 404 एरर बता रहा है, क्योंकि आपका ट्रैफिक, आपने वेबसाइट को ट्रैफिक लाने के लिए आपने यूज किया है। तो वहां पे फिर आपको वर्क करना है, और कुछ भी नहीं है। इट्स कुछ डिफिकल्ट नहीं, बट ओनली थिंग इज, आप जब स्पेंड कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ। ऐसे नहीं है कि जैसे कि अभी आपका प्रैक्टिस है, आपने डिस्क्रिप्शन हेडलाइन आपने ऐसे ही ले लिया,
बट ट्राई टू यूज कीवर्ड्स। कोशिश करना कि आपके डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में आपके प्रोडक्ट की कीवर्ड्स आप मैक्सिमम यूज करो, कि वो ही है जो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका एड का करे। सी ना, आप देख सकते हो एग्जांपल नीचे, ये एड पे ही देखो आप, स्क्रॉल डाउन नीचे करो, ये जो है ना बैनर आपने बनाया, leads to loyal customer. So every time the Google will be using, अभी इसने turn leads to your customer देखा, अभी next time वो डालेगा come and improve your brand's presence with us. But what brand? I mean like कैसे improve करे? तो वहाँ पे आपके come and improve brand's presence with the help of digital marketing, with the help of SEO या फिर with the help of email marketing या with the help of Facebook ads. जो कीवर्ड है ना, से ही आपका यूजर उस पे क्लिक करेगा। सीटीए पे वो क्यों क्लिक करेगा? भई इसमें टर्न लीड्स टू लॉयल कस्टमर्स, मुझे क्या करना है? क्या है? मतलब कुछ चाहिए ना वहाँ पे, उसे अगर उसे ओपन भी करना है तो वहाँ पे हेडलाइन में हाइलाइट होना चाहिए आपका कीवर्ड। अब यहाँ पे नीचे आपने कहा अनलेश योर ब्रांड्स पोटेंशियल विद एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग, बट व्हाट? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है या फिर आप बेच रहे हो या व्हाट? तो हैज़ टू बी प्रेजेंट देयर। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ओपन ही नहीं करेगा। अभी आपका लोगो भी कितना छोटा लग रहा है। मुझे तो ब्रांड भी नहीं क्लियरली विजिबल है। तो एक हमारी कोशिश ही, एक तो कभी भी आप डिस्प्ले ऐड करो या कोई भी प्रमोशन करो, एक लोगो क्लियर विजिबल होना चाहिए। आपका जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो ऑडियंस को, वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कि यूज़र को दिमाग में भी नहीं बैठेगा कि ये कौन-सा ब्रांड है, ये कौन-सा प्रोडक्ट है। सिर्फ हेडलाइन में ये नहीं होगा, ठीक है? तो दिस यू नीड टू रिमेंबर वेरी मच। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो देखो, पैसा तो हर कोई इन्वेस्ट करेगा कैंपेन में, बजटिंग सब कुछ ठीक है। बट अगर आपके सेटअप करने में कुछ थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है, तो पूरा कैंपेन वेस्ट ही होगा। बिकॉज़ कोई क्यों क्लिक करेगा? अगर वो ऐड में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे क्यों क्लिक करना चाहिए। तो बिफोर यू रन अ कैंपेन पहले तो डिजाइनिंग अच्छा करो। ये सोचो कि अगर आप कस्टमर होते और आपके सामने ये डिजाइन आती, व्हाट विल बी योर स्टेप? विल यू इग्नोर और वुड यू बी इंटरेस्टेड टू क्लिक ऑन दैट? समझ रहे हो? क्योंकि हम भी कोई भी ऐड को जब क्लिक करते हैं, जब हमें उस पे ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कोई कैची लाइन दिख रही है या फिर कुछ ऐसा ऑफर हमें दिख गया है जिसकी वजह से हम क्लिक कर रहे हैं, या फिर कुछ नया सीखने को मिल रहा है इसलिए क्लिक कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। ओके, सो दीज ऑल एक्सटेंशंस भी जो दे रहे हैं, तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जितना हो सके आप उसको यूज करो। ठीक है? आई वांट एवरीवन टू ट्राई ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने लीड्स किया, चलो अभी अवेयरनेस किया तो हो गया, सब सेम टू सेम है। नहीं, सब में अलग आएगा। अभी जैसे वीडियोस का अगर आप लेते हो यूट्यूब का, यू विल बी गोइंग फॉर द व्यूएबल इंप्रेशंस। कितने लोगों ने आपका वीडियो देखा? ठीक है? अभी अवेयरनेस में कितनी बार ऐड दिखी? ये सब ऑब्जेक्टिव, सभी गोल का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है। तो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। कहीं न कहीं अभी जैसे कि इतनी छोटी मिस्टेक थी, फिर भी डिस्क्रिप्शन हाफ बता रहा था, है ना? इतना हम लोगों ने 2 से 3 बार क्रॉस चेक किया, सब एक्सक्लेमेशंस हटाए या पंक्चुएशंस चेक किया। तो दीज़ थिंग्स यू विल गेट टू लर्न। सो नेक्स्ट टाइम, अभी देखो, अभी नेक्स्ट टाइम आप जब कैंपेन रन करोगे, इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू। तो जो भी डिफिकल्टीज़ अभी आपने फेस की है, तो आपको याद रहेगा कि नहीं, मुझे बिकॉज़ सी अगर आप फैंसी-वैंसी करने जाओगे इसमें, तो वो गूगल को कुछ भी उससे लेना-देना नहीं। गूगल को आपके प्रोडक्ट से है, कि आपके प्रोडक्ट में कितना ये है कि मैं यूज़र को आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है? तो आई वांट एवरीवन्स एड स्ट्रेंथ टू बी एक्सीलेंट। एवरेज तो चाहिए ही नहीं। सभी का एक्सीलेंट होना चाहिए, और सभी का ऐसा होना चाहिए कि जितना हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा लीड्स बोलो या फिर क्लिक्स अगर हमें चाहिए, इंप्रेशंस चाहिए, तो इट हैज़ टू बी मोर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। कि बिकॉज़ सी अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए भी अगर जाओगे, तो इफ द क्लाइंट इज़ आस्किंग यू, हैव यू एवर ट्राइड रनिंग कैंपेन? आप नहीं भी बताओगे, आप बताओगे कि नो सर, आई हैव नेवर डन लाइव कैंपेन, बट आई हैव डिजाइन कैंपेन फॉर माय प्रोडक्ट और फॉर माय क्लाइंट्स प्रोडक्ट। सी अभी आपका प्रोडक्ट ना भी हो, आपके आपने कोई भी नाम ले लिया, बट आप बोल सकते हो कि लाइक मेरे मेरे फ्रेंड का प्रोडक्ट है, उसके लिए मैंने डिजाइन किया था, बट मैंने कैंपेन उसके एड से मैंने रन किया। तो यू कैन शो एटलीस्ट, चेक भी करेगा कि हाँ, ये आपका एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट क्यों बता रहा है, एवरेज क्यों बता रहा है। तो ये
this will be a live assignment for him to check how well you are to handle Google Ads, या कोई भी, और कुछ नहीं। तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और सीखो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिफिकल्टीज भी आएंगी, और डिफिकल्टीज आएंगी तो आपको याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम, हाँ, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम आई नीड टू इम्प्रूव इन दिस, मतलब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या क्लियर? आई थिंक आयुष, जय और मयंक, आई थिंक मयंक ने नहीं बताया, बट आयुष और जय, इन्होंने शेयर किया है स्क्रीन, एंड दे हैव डन विद द कैंपेन। आई वांट यू ऑल टू ट्राई विद द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। ठीक है, आई नेक्स्ट वीक भी अपना गूगल एड्स का ही रहेगा प्रैक्टिकल, बिकॉज आई वांट टू सी एवरीवंस। आई डोंट नो व्हाई अदर्स आर नॉट रिस्पोंडिंग। मैं एक बार फिर से ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलती हूँ, बिकॉज सी, ये नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ऑल्सो विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, और अगर सबका हो जाता है, देन वी कैन प्रोसीड विद द न्यू टॉपिक ऑन द नेक्स्ट वीक। ओके, Yes, ma'am. ठीक है मयंक, तो प्लीज आई लॉग इन, आपका इंटर्नशिप चल रहा है, इट्स ओके, मतलब बट वीकेंड पे ट्राई करो कि आप एक Yeah, आधा yeah, वीडियो ma'am. ट्राई I करो, will. है ना? Yeah, तो sure. इंटर्नशिप पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ही है, या कोई किसमें, एसईओ में कर रहे हो ना आप? Yes, ma'am. अभी तो ऑफ पेज चल रहा है, फिर अभी ऑन पेज स्टार्ट हो अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, Backlinking and all that. Social अच्छा media. अच्छा, ओके, चलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सी यू ऑल देन नेक्स्ट वीक सेम टाइम। ओके, Thank you, ma'am. या वेलकम, बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर। Bye, ma'am. Same to you.